प्यारे साथियों नमस्कार। मैं थापा पासवान आप सबकी एसके अकेडमी में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं अच्छे होंगे, जहां होंगे ज़बरदस्त होंगे। एक बार प्यारे साथी बतलाएंगे आप सब कैसे हैं। आज क्या है साथी, आज जो है कि हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रेस्टीज सेट नंबर के 2 पर आ चुके हैं। कितने पाँच के भैया जी? तो हम 2 पर आ चुके हैं, ठीक है ना। बिल्कुल उसी साथी प्रेस्टीज सेट करते हैं जैसे कि आपके एग्जाम हॉल में पूछने का चांसेस होते हैं। सेम टू सेम पैटर्न पर आधारित लेके आते हैं PQR पर। कहीं ना कहीं साथी जो है कि हमारे प्रेस्टीज सेट आपके लिए लाभदायक होगा, अब बेनिफिट होगा हमारे कहने से। जो है कि आप जो है कि प्रेस्टीज सेट को कीजिए, उसके बाद जो साथी आप इसके लीजिए आनंद। तो इसी के अनुसार साथी जो कि हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार से आता है साथी। आज जो है कि हम टोटल 15 प्रश्न करेंगे। 15 प्रश्न में से सारे साथी जो है कि आप अपना स्कोर बतलाना कितना है, ठीक है ना भैया। तो ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन है। आइए देखिए, कह रहा है साथी निम्नलिखित में से कौन सा दंतीय ध्वन है। दंतीय ध्वन पहले क्या होते हैं हम इसके बारे में जानते हैं। पहले हमारे क्या आते हैं भैया, ये देखना। एक वर्ड होते हैं जिसने याद करने के लिए हमने कहा होगा कचट तप। कचट तप, कचट तप होते हैं, ठीक ना। इन्हें हम कंठ कहते हैं, जी भैया जी इन्हें हम कंठ कहते हैं। इन्हें ताल्लुक कहते हैं, जी भैया जी इन्हें ताल्लुक कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं भैया जी? इन्हें मूर्धन्त कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं भैया जी? इन्हें दंत कहते हैं। इन्हें ओष्ठ कहते हैं, ठीक ना। क्या कहते हैं? ओष्ठ कहते हैं। तो हमसे पूछा क्या है भैया जी? हमसे पूछा है सर जी दंत। दंत में जो हो उसके हम ले लेते हैं, यानी त थ द कोई हो उसके भी ले लेते हैं, ठीक है ना। अब देखेंगे ऑप्शन ए होंगे क्या भैया जी? ये तो आपके कंठ हैं, ये नहीं हो सकते हैं भैया जी। छ होंगे ये तो भैया ताल्लुक है, ये नहीं हो सकते हैं। तो सी यानी कि ऑप्शन नंबर जो होंगे हमारे सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होंगे। प क्या भैया? ये तो ओष्ठ है, ठीक है ना। क्या है? ये ओष्ठ है, ठीक है ना साथी। ऐसे ही हम आपसे पूछ लें कि स्वर के कितने भेद होते हैं। स्वर के कितने भेद होते हैं? तो सारे साथी का एक ही जवाब सर जी 2 होते हैं। 2 होते हैं। कौन कौन होते हैं भैया जी? एक हमारे हास्य स्वर होते हैं। क्या होते हैं? एक हमारे हास्य स्वर होते हैं। हास्य स्वर का दूसरा नाम क्या है भैया जी? जिसे हम लघु स्वर भी कहते हैं, और इन्हें हम मूल स्वर भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? मूल स्वर भी कहते हैं, एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं, छोटा स्वर कहते हैं। हमारी स्क्रीन पर उतना जो एक साथी क्या है, जगह ना मिलने के कारण हम ये सब नहीं लिख रहे हैं। तो अब जो एक साथी हम देखते हैं दीर्घ स्वर। ये तो हमारे फर्स्ट हुए। अब दूसरा देखते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर को हम क्या कहते हैं भैया जी? इन्हें गुरु स्वर भी कहा जाता है, जी भैया जी इन्हें गुरु स्वर भी कहा जाता है, बाड़ा मात्रक भी कहा जाता है, द्विमात्रिक भी कहा जाता है। स्वरों की संख्या कुल कितने होते हैं भैया जी? तो ये 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11 होते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर अब तीसरा देखते हैं साथी। यानी कि हमारे हस्व में कितने होते हैं भैया जी? हस्व में 4 होते हैं, और दीर्घ में हमारे 7 होते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, दूसरा देखेंगे। ये दूसरा क्या कह रहा है साथी, ठीक है ना। दूसरा साथी कह रहा है सचिता किस मूल शब्द से बना है। मूल शब्द के बारे में हम आपको बतला दूं कि एक तो हमारे होते हैं उपसर्ग, ठीक ना। एक तो हमारे होते हैं उपसर्ग, उसके बाद हमारे होते हैं मूल शब्द, उसके बाद हमारे होते हैं भैया जी प्रत्यय। क्या होते हैं? प्रत्यय होते हैं, ठीक है ना। क्या होते हैं भैया जी? तो ये प्रत्यय होते हैं। तो जो हमारे बीच के रहते हैं भैया जी उसे हम मूल स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल स्वर कहते हैं, ठीक है ना। अगर साथ ही हम सचिता सचरित्र में अगर हम साथ इसमें क्या काट दें भैया जी? सत काट दें तो क्या बचेगा भैया जी? चरित्र बचेंगे। अगर प्रत्यय में हम आपके त काट दें तो क्या बचेगा? जैसे कि देख लो हमने त काट दिए, आगे से
सत काट दी। तो क्या बचा जी भैया? तो ये हमारे बच्चे भैया जी चरित्र। क्या बचे? चरित्र। यानी कि ऑप्शन नंबर जो होंगे हमारे वो सी होंगे। क्या होंगे? सी होंगे। ना तो सत्रित होता है, ना चरित्रता होता है, ना चित्रित होते हैं। ठीक ना? तो आप देखना मेरे भाई, ये कौन से शब्द में जाएंगे? तो साथ ही ये हमारे होते हैं व्यंजन संधि। ठीक ना? क्या होते हैं भैया जी? ये हमारे व्यंजन संधि होते हैं। ठीक ना? व्यंजन संधि होते हैं। तो एक बार बतलाना भैया जी संधि के कितने प्रकार होते हैं? तो ये हमने बतलाए होंगे साथी कि ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं भैया जी? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं भैया जी? एक व्यंजन लिखी दिए हैं, दूसरा देखना साथी स्वर होते हैं, और तीसरा हमारे विसर्ग हो जाते हैं। ठीक ना? क्या हो जाते हैं? विसर्ग हो जाते हैं। तो अब देखते हैं साथी क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है। तीसरा देखते हैं, कुछ इस प्रकार से आ जाता है, तो इसे आप लोग बतलाएंगे। ठीक है ना? पूछ रहा है साथी, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है ना मेरे दोस्त? इसका आंसर देना। पूछ रहा है मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। पहले तो हम सर्वनाम के बारे में जानते हैं। ठीक है ना? सर्वनाम क्या है? सर्वनाम के बारे में हम आपसे बतलाए होंगे। क्या भैया जी? हमें नहीं पता है तो सुन लो कि सर्वनाम जो है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं। जी भैया जी, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं। किसके स्थान पर प्रयोग होते हैं भैया जी? तो संज्ञा का स्थान पर प्रयोग होते हैं। ठीक है ना? संज्ञा के स्थान पर ये हमारे हो गए संज्ञा। जी भैया जी, ये संज्ञा हो गई। तो ये भैया जी होते हैं जो संज्ञा का स्थान पर प्रयोग होते हैं। इसमें मुझे किस प्रकार से होता है ये तो हमें नहीं पता है। तो साथ ही ये जो होते हैं सर्वनाम के कितने भेद होते हैं भैया जी? तो ये 6 भेद होते हैं। 6 में फर्स्ट क्या होते हैं भैया जी? ये पुरुषवाचक होते हैं। क्या होते हैं? पुरुषवाचक होते हैं। पुरुषवाचक के कितने भेद होते हैं? तो भैया जी 3 होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक हमारे उत्तम पुरुष होते हैं, एक हमारे मध्यम पुरुष होते हैं, एक हमारे हो जाते हैं अन्य पुरुष। यही 3 हो जाते हैं। ये क्या है? इसे नहीं मतलब है, इसे काट दीजिए। ठीक ना? अब देखते हैं, मुझे, तुम, वह। यानी कि साथी ये जो होते हैं उत्तम में अकेला व्यक्ति होता है। ठीक ना? उसके बाद मध्यम में जो होते हैं साथी, मध्यम में 2 व्यक्ति आ जाते हैं। ये देखना। ठीक ना? क्या हो जाते हैं? 2 व्यक्ति आ जाते हैं। उसके बाद जो एक साथी अन्य में 3 व्यक्ति आ जाते हैं। अन्य में कितने व्यक्ति आ जाते हैं? तो भैया जी अन्य में 3 व्यक्ति आ जाते हैं। 3 इडियट, ये जानना। ठीक ना? 3 व्यक्ति आ जाते हैं। तो ये कहता क्या है भैया जी? ये कहता है कि उत्तम जो होते हैं एक किसी दूसरे को बुलाते हैं। दूसरा जो होता है साथी मध्यम होते हैं। मध्यम जो होते हैं साथी 2 व्यक्ति हो गए। जी भैया जी 2 व्यक्ति हो गए। उसके बाद तीसरा जो होता है अन्य होता है। यानी कि साथी उत्तम, यानी कि मैं, मुझे, ये जो आते हैं भैया जी इसी में आते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ये सही होगा। मध्यम में वो ये हो जाते हैं, ये नहीं होंगे भाई, यहाँ वहाँ हो जाते हैं। अन्य में क्या होते हैं भैया जी? अन्यों में यहाँ वहाँ हो जाते हैं। मध्यम में तुम तुम्हारे, तो ये भी नहीं होंगे। ठीक ना? तो सर्वनाम के शाब्दिक अर्थ क्या होते हैं भैया जी? सर्वनाम के शाब्दिक अर्थ होते हैं सबका नाम। सबका नाम होते हैं। ठीक है ना? सर्वनाम के हिंदी में कुल कितने भेद होते हैं? तो 11 होते हैं साथी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है? तो ये साथी आप देखेंगे विकारीय शब्द कौन सा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विकारीय शब्द कौन सा है? पहले तो हम जानते हैं विकारीय शब्द के भेद कितने होते हैं भैया जी? तो ये 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है ना? तो इसमें क्या भैया जी विकारीय होते हैं? देखते हैं। ऑप्शन ए होगा मनुष्य। नहीं भैया जी, अच्छा मनुष्य है, व्यक्ति अच्छा है। ठीक है ना? मनुष्य अच्छा है, तो ये क्या हुए? विशेषण हो गए। मोती अच्छा है। नहीं भैया जी, मोती बहुत अच्छा, ये भी विशेषण हो गए। घोड़ा देखता है या अच्छा है, ये भी विशेषण होगी, ये नहीं होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारे जो होंगे बिल्कुल करेक्ट आंसर होंगे। ठीक है ना? क्या होंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं मेरे भाई। 5वां क्या है? ठीक ना? अरे बारिश आ गई, क्या बात है। सारे भी मेरे व्यक्ति जितने हैं मेरे स्टूडेंट, अरे बारिश आ गई। यानी कि साथी ये कौन सा बोध कर रहा है?
ठीक है ना। विरामाचिन्ह का किसका बोध कर रहा है? ये होंगे क्या भैया जी? नहीं, ये तो नहीं होंगे। ये क्या कर रहा है भैया जी? प्रश्नवाचक चिन्ह है। तुम्हारे जेब में क्या है? तुम किससे प्यार करते हो? तुम किससे रोज मिलने जाते हो? ये क्या हुए भैया जी? तो ये प्रश्न हुए। क्या हुए? ये प्रश्न हुए। क्या कर रहा है भैया जी? प्रश्न हो रहा है, ठीक है ना। अब क्या हुए? ये तो आश्चर्य करने वाले हैं। ऑप्शन नंबर बी जो होंगे हमारे बिल्कुल सही होंगे, ठीक है ना। जैसे कि मान लो साथी, आश्चर्य करने वाले में ये जी सुनते हैं, छी 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 कितनी गंदी है, ठीक है ना। ये जो भी हो जाते हैं साथी सब आश्चर्य करने वाले हो जाते हैं। ये डी क्या होते हैं भैया जी? जी हमने खाना खा चुके थे, ये यानी पूर्व हो चुके, पूर्व विरामा चिन्ह है। क्या है भैया जी? पूर्व विरामा चिन्ह है। ये क्या होते हैं भैया जी? ये अल्प विरामा चिन्ह होते हैं। तुम चलो मैं आता हूं, अल्प विरामा चिन्ह हो जाते हैं, ठीक है ना। क्या है? अल्प विरामा चिन्ह हो जाते हैं। अगर साथी पूछ दे कि विरामा चिन्ह के कुल कितने भेद होते हैं, तो कामता प्रसाद द्वारा साथी हम जानते हैं कि 20 होते हैं, जिनमें से एक से अंग्रेजी वाला होते हैं, ठीक है ना। क्या होते हैं? एक अंग्रेजी वाला होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां देखते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7वां, एकाएक में कौन सा समास है? समास से वेरी इंपॉर्टेंट चुनना मेरे भाई, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। अब बहुत बेटर और बहुत अच्छा क्या साथी ये समास पूछा हुआ है, ठीक है ना। एकाएक में कौन से समास होते हैं? पहले समास के बारे में कुछ जान लेते हैं। समास के जो साथी विलोम होते हैं वो व्यास होते हैं, ठीक है ना। समास के जो अर्थ होते हैं साथी संक्षिप्त, या देखना साथी ये दो तरीके से लिखा हुआ होता है, संक्षिप्त होते हैं या संक्षिप्त लिख लेना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। या संक्षिप्त लिख लेना, जो दोनों में से जो भी दिखाई दे भैया उससे आप लिख लेना। समास के कुल कितने भेद होते हैं भैया जी? तो समास के कुल भेद 6 होते हैं। कौन कौन होते हैं भैया जी? द्वंद्व होता है, जी भैया जी द्वंद्व होते हैं। अव्ययभाव समास होता है, जी भैया जी अव्ययभाव समास होते हैं। कर्मधारय होते हैं, जी भैया जी कर्मधारय होते हैं। तत्पुरुष होता है, जी भैया जी तत्पुरुष होते हैं। एक हमारे दीर्घ समास होते हैं और बहुब्रीहि समास, उससे जो एक साथ हम लिख दे रहे हैं ये हमारे, ओ सॉरी द्वंद्व तो दिया हमने, द्वंद्व लिख दिए, इसे दीर्घ बनाना होगा, ठीक ना। एक हमारे दीर्घ समास होते हैं, दूसरा भैया बहुब्रीहि होते हैं, ये बहुब्रीहि हो गए, जी भैया जी बहुब्रीहि हो गए। टोटल 6 हो गए, जी भैया जी 6 हो गए। क्या भाई जी एक समास द्वंद्व हो गए? नहीं, द्वंद्व में साथ ही दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। जैसे मान लो कि हम आपको बतला रहे हैं कुछ, देखना समझना, ठीक है ना, देखना और समझना। हमने क्या कहा? हमने ये कहा कि द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं। इसमें क्या होते हैं भैया जी? योजक चिन्ह का लोप होता है। क्या होते हैं? योजक चिन्ह का लोप होते हैं। कैसे भैया? माता पिता, एक शब्द जो एक साथ ही विपरीत आते हैं, माता पिता, रुपया पैसा, ऊंच नीच, ठीक ना, जो भी हो जाते हैं, भाई बहन, ये सारे इसमें क्या होते हैं भैया जी? द्वंद्व में आ जाएंगे। उसके बाद देखेंगे भैया जी ये क्या हमारे अव्ययभाव समास है? जी भैया जी ये अव्ययभाव समास है, ये हमारे करेक्ट आंसर है। कैसे भैया? एकाएक, रातों रात, दिनों दिन, हाथों हाथ, जो भी आ जाए मेरे भाई इसमें सारे हो जाते हैं। इसमें हमने कहा कि भाई दोनों पद प्रधान होते हैं। इसमें जो होते हैं हमारे अव्ययभाव समास में, इसमें फर्स्ट पद क्या होते हैं भैया जी? प्रधान होते हैं, ठीक ना। कर्मधारय, कर्मधारय क्या होते हैं भैया जी? कर्मधारय वो समास होते हैं साथी जिनमें एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मान लो साथी देता है नीली गाय, ठीक है ना। क्या है? नीला है जो गाय, क्या है भैया? नीला क्या बतला रहा है साथी? गाय की विशेषता है, विशेषता बतला है, जी भैया जी विशेषता बतला। इनके क्या होते हैं भैया जी? इनके भी दूसरा पद प्रधान होते हैं, यानी कि आंसर ये भी नहीं होंगे। तत्पुरुष समास में क्या होते हैं भैया जी? तत्पुरुष समास में कारक शब्द के क्या होते हैं? ये विभक्ति ये होते हैं,
ठीक है ना। इनके भी क्या होते हैं भैया जी, उत्तर पद प्रधान होते हैं, ये भी नहीं होते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर अब 7वां देखते हैं। 7वां क्या है, ये क्या आ गया यार, 10वां डायरेक्ट कौन लगा दिया था। चलो ठीक है, देख लेते हैं 7वां। जो सब कुछ जानता हो, यानी कि साथी उपरोक्त के लिए एक शब्द, जो सब कुछ जानता हो उसके लिए हम क्या कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथी। जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो उसके लिए हम क्या कहते हैं। क्या त्रिज्ञानी कहते, नहीं भैया जी। जो 3 लोगों के जानता हो, तीनों लोक के, क्या हो, तीनों लोक के जानने वाले को हम क्या कहते हैं, त्रिलोक कहते हैं। बहुज्ञानी क्या होते हैं, ये तो नहीं होते हैं भैया जी। ज्ञानी क्या होते हैं, ये भी नहीं होते। ये यानी कि सर्वज्ञानी होते हैं। क्या होते हैं साथी, सर्वज्ञानी होते हैं। ऐसे साथी एक आ जाता है बहुत अच्छा, गुरु के सामने रहकर लिखना, गुरु के सामने रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाले को हम क्या कहते हैं, अंतेवासी कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं भैया जी, उसे अंतेवासी कहते हैं। ये लिख लेना। अंतेवासी कहते हैं, क्या कहते हैं, वासी कहते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। 8वां क्या है, 8वां साथी वृद्धि का विलोम शब्द बतलाएंगे, ठीक है ना। वृद्धि का विलोम शब्द बतलाएंगे, क्या होता है साथी, उसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है ना। वृद्धि का विलोम शब्द बतलाएंगे, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है ना। कि ये क्या होते हैं, क्या भैया अंतर्वृष्ट होते हैं, नहीं नहीं, अंतर्वृष्ट नहीं होते हैं, ठीक है ना, ये नहीं होते हैं। अवृत्ति होते हैं, नहीं भेजिए अवृत्ति नहीं। कमवृत्ति होते हैं, नहीं भेजिए कमवृत्ति। ये होते हैं हमारे 6। क्या होते हैं, वृद्धि के क्या होते हैं, 6 में कम होता है, वृद्धि का मतलब अधिक होता है। ऐसे साथ ही आपके हम पूछ दे कि अब बतलाना एक जटिल का नॉर्मल सा यानी जनरल सा क्वेश्चन बतलाना साथी, जटिल का विलोम क्या होते हैं, जटिल का विलोम बतलाना, ठीक है ना। आयत का बतलाना भैया, आयत का बतला देना, ठीक है ना, आयत का बतला देना। उसके बाद साथी दृष्ट का बतला देना, दृष्ट का भी बतला देना, ठीक है ना, दृष्ट है। उसके बाद साथी अब बतलाना प्रत्यक्ष का, बहुत अच्छा है, हमने लिखा है, ठीक है ना। इसका आंसर आप लोग देना। तो ये क्या होते हैं भैया जी, जटिल का, आयतन का, दृष्ट का और प्रत्यक्ष का। जटिल के तो सारे साथी जानते हैं, सरल हो जाता है जी भैया जी, ये तो सरल हो जाते हैं। उसके बाद साथी अब बतलाना आयतन के निर्यायतन होते हैं जी भैया जी, निर्यायतन हो जाते हैं। दृष्ट का अदृष्ट हो जाते हैं, दृष्ट का अदृष्ट हो जाते हैं। प्रत्यक्ष के क्या होते हैं भैया जी, परोक्ष होते हैं जी भैया जी, परोक्ष होते हैं। क्या होते हैं भैया जी, ये परोक्ष हो जाते हैं। तो ये हमारे परोक्ष हो जाते हैं, ठीक ना। अब देखना भैया क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 क्या है, यह हमारा पतंग है, यह हमारा पतंग है, रेखांतिक का भेद बतलाएं, ठीक है ना, रेखांतिक का भेद बतलाएं। यानी कि साथी ये रेखांतिक कहाँ है, हम आपको बतलाते हैं। ये जो दिया है इस पर रेखांतिक है, ठीक है ना। हमारे टाइम महोदय कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब देखेंगे ये हमारे पतंग है साथी, क्या निश्चय हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इधर लेके आओ, ये हमारा चीज है, हमारा चीज है तो हम उस पर दावा कर सकते हैं। सुन रहा है, इधर लेके आओ। तो ये क्या प्रश्न है, नहीं भैया जी, हमने आपको प्रश्न बतलाया। प्रश्न के कुल कितने भेद, तो 3 भेद बतलाए हैं जी भैया जी, 3 भेद अब बतलाए हैं। इसमें क्या होते हैं, मैं तुम ये वह हो जाते हैं, ठीक है ना। निज, निज जो होते हैं साथी स्वयं को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं, स्वयं के। मैं अपने ड्रेस खुद ही क्या है धो लूंगी, ठीक है ना। मैं स्वयं वहां से चलकर जो है कि सामान लेकर आऊंगी, ये साथी हो जाते हैं, ठीक है ना। ये तो हो जाते हैं निश्चय, क्या हो जाते हैं, निश्चय। यह हो जाते हैं और वह हो जाते हैं,
ठीक ना। और निश्चय क्या होते हैं साथी, अभी कुछ पता नहीं जिसके निश्चय उसमें होते हैं। जैसे कि मान लो हमें कुछ दूध दे दो, अब 1 लोटा मिलेगा, 1 गिलास मिलेगा या 1 पौवा मिलेगा, ये हमें नहीं पता है। इसी के हम कहते हैं साथी कोई कुछ, ठीक ना, कोई कुछ हो जाते हैं। तो सर्वनाम के हम हिंदी में कुल कितने भेद लिखवाए थे, तो भैया जी आपने 11 लिखाए थे, ठीक है ना। क्या है 11 लिखाए थे, 11 में से साथी यही जो होते हैं आपके होते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेना, सॉरी 10वां। निम्न में से कंठवर कौन सा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। निम्न में से कंठवर कौन सा है साथी, इतना गजब, इतना प्यारा। ऊ होते हैं क्या भैया जी, नहीं, ऊ नहीं होते हैं। ई होते हैं क्या भैया जी, ई भी नहीं होते हैं। आखिर होते क्या हैं भैया जी, ल होते हैं, नहीं, ल भी नहीं होते हैं। तो ल क्या होते हैं भैया जी, हमें बतला दीजिए, हमें नहीं पता है। तो हम बतलाएंगे आपको क्या होते हैं ल और क्या होते हैं ई, ठीक ना। ये क्या हो गया भैया मेरी डिस्प्ले, ऊ होते हैं, नहीं भैया जी, ऊ तो ओष्ट होते हैं। ऊ क्या होते हैं भैया जी, ऊ ओष्ट होते हैं। ई क्या होते हैं भैया, ई तो हमारे ताल्लु होते हैं। ई हमारे क्या होते हैं भैया जी, ई हमारे ताल्लु हो जाते हैं, ठीक ना। क्या होते हैं मेरे भैया जी, ई ताल्लु हो जाते हैं। ई जो होते हैं हमारे ताल्लु हो जाते हैं। और लौ क्या होते हैं, लौ को भैया हम मूर्धन्त भी कहते हैं, ठीक ना, मूर्धन्त भी कहते हैं। और इसे लुठित भी कहते हैं, ठीक ना। क्या है, लुठित भी कहते हैं। ये तो होते हैं हमारे भैया जी क्या, अ। क्या होते हैं भैया जी, अ होते हैं। इसमें और क्या आ सकता है साथी, इसमें और क्या आ सकता है, तो इसमें भैया जी हमारे आ सकते हैं, ठीक ना। क्या है, आ सकते हैं। ऐसे ही साथी अब बतलाना कि इनके स्वरों के कुल कितने भेद होते हैं। तो भैया जी अभी अभी अपने पढ़ाए हैं क्या, 11, ठीक ना। क्या 11 होते हैं। तो किस अनुसार बांटे हैं भैया, किस अनुसार बांटे गए हैं, यानी कोष्ठ में कितने होते हैं, तालु में कितने होते हैं, मूर्धन्त में कितने होते हैं, दंत में कितने होते हैं और ओष्ठ में कितने होते हैं। तो 2 इसमें होते हैं भैया जी, 2 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें और 3 उसमें भी होते हैं, ठीक ना। क्या है, 3 इसमें भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखना साथी, 11 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक ना। निम्न में से शुद्ध वर्तनी का प्रयोग कीजिए। शुद्ध वर्तनी कौन सा होता है साथी, इसमें से आपको यही पहचानना है शुद्ध वर्तनी कौन से होते हैं, ठीक ना। क्या मृत्युंजय होते हैं, कवित्र होते हैं या असीवाद होते हैं, इसमें से कौन सा होते हैं आपको ये बतलाना है, ठीक ना। कवित्री कुछ इस प्रकार से नहीं होती, ये तो गलत है। कवित्री होते हैं, क्या होते हैं भैया जी, ये कवित्री होते हैं। क्या होते हैं भैया जी, ये कवित्री होते हैं। मृत्युंजय कुछ इस प्रकार से होते हैं, मृत्युंजय होते हैं। क्या होते हैं भैया जी, मृत्युंजय, जो मृत्यु को जीतने वाला हो। आशीर्वाद कुछ इस प्रकार से होते हैं, आशीर्वाद होते हैं, आशीर्वाद होते हैं, ठीक है ना। क्या होते हैं, आशीर्वाद होते हैं। ये उज्जवल बिल्कुल करेक्ट है साथी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो होंगे साथी हमारे डी हो जाते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 देखना, 12 क्या है, ठीक है मेरे भाई, 12 देखना। ये मच्छिका, मच्छिका किसका तस्तम है, क्या मिट्टी का, नहीं भैया जी मिट्टी का नहीं है। मच्छर का है, नहीं भैया जी मच्छर का नहीं है। ये तो मक्खी होता है जी, क्या होता है, मक्खी होते हैं ना, मछली होते हैं। मछली तो मस्तिका हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं भैया जी, ये मस्तिका हो जाते हैं, ठीक है ना। ऐसे साथी हम आपसे पूछेंगे, बतलाना है आप। जैसे कि साथी हमने कहा है कि आपको गेहूं के क्या होते हैं, गांव का बतला देना भैया, ठीक ना। खेत का बतला देना, खेत का बतला देना भैया, खेत के क्या होते हैं, तो खेत के क्षेत्र हो जाते हैं। क्या होते हैं, खेत के क्षेत्र होते हैं। गांव के क्या हो जाएंगे भैया, ग्राम होते हैं,
ये गंवार होते हैं। गेहूं के क्या हो जाएंगे भैया, गोधूम हो जाते हैं, गोधूम हो जाते हैं, ठीक है ना। क्या होते हैं ये, गोधूम हो जाते हैं। ऐसे साथ ही देखते हैं 13वां क्वेश्चन, हवा का प्रवाची बतलाना। ठीक है मेरे भाई, हवा का प्रवाची बतलाना, सॉरी हवा का प्रवाची नहीं है, ठीक है ना। क्या है, हवा का प्रवाची नहीं है। तो हवा के प्रवाची कौन होंगे साथी, देखना। क्या समीर होते हैं, जी भैया जी समीर होते हैं। उसके बाद पवन होते हैं, जी भैया जी पवन होते हैं। अनिल होते हैं, जी भैया जी अनिल होते हैं। अनल नहीं होते हैं। क्या होते हैं, अनल नहीं होते। अनल किसका होता है भैया जी, तो अनल आगे का होता है, ठीक है ना। अनल किसका होता है भैया जी, अनल आगे का होता है, ठीक है ना। उसके बाद साथी हवा का प्रवाची क्या भैया जी, फूल है, जी भैया जी फूल है। इनको हम अग्नि भी कहते हैं, पावक भी कहते हैं, ठीक है ना। क्या है, पावक भी कहते हैं। ऐसे ही प्रकार साथी अब देखते हैं, यानी कि लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, लास्ट क्वेश्चन 15वां, कान काटने का मुहावरे का अर्थ क्या होते हैं। कान काटने का मुहावरे का अर्थ क्या होते हैं, अब बतलाना। निम्र होना, मूर्ख होना, चतुर होना, कच्चे कान का होना। तो नहीं भैया जी, कच्चे कान का नहीं होना, ये तो होते हैं जी चतुर होना। अरे तुहार तो कान काटी दे हलस, ऐसे होते हैं ना। मूर्ख भी नहीं होता है साथी, निम्र भी नहीं होता है, ठीक है ना। ऐसे साथी हम आपसे पूछ दें, अंगूठा दिखाना, अंगूठा दिखाने का मतलब क्या हो जाते हैं साथी, इनकार करना, ठीक है ना। क्या है, इनकार करना। ऐसे साथी हम ऐसे एक क्वेश्चन और पूछ देते हैं, वो क्वेश्चन है आपके HW के लिए, ठीक है ना। क्या है, HW के लिए है, ये बतलाना मेरे भाई, जिसके पति प्रदेश से लौट आए हों। ये भी, ये नहीं, ये थोड़ा वो हो जा रहा। आपको बतलाना साथी, जो फल खाता हो, जर्नल सा क्वेश्चन है, जो फल खाता हो, अनेक शब्द के लिए एक शब्द है, ठीक है मेरे भाई, उन्हें क्या कहते हैं। तो आज तक यही साथियों, अब जो कि मिलेंगे कल अच्छे और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ साथी। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।